गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो कल हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 पढ़ा था, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, विच इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो ये कहानी है एक यंग लड़के की जो कि अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली उसको ट्रस्ट करता है और उसको अपने यहाँ जॉब दे देता है। तो हम ये कहानी में पढ़ेंगे कि क्या ये लड़का, ये यंग बॉय अनिल के विश्वास को तोड़ता है, क्या उसको धोखा देता है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इनकी लिखी कहानियाँ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर हैं जो अपने सिंपल और हार्ट टचिंग स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। उनके लिखे हुए कैरेक्टर्स आम जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, या इसीलिए जो उनकी कहानियाँ हैं हमारे दिल को तुरंत छू जाती है। सो इस चैप्टर में एक ये जो कहानी है ये यंग थीफ की है, एक यंग लड़के की है जो ऑथर के घर रहने आता है, मतलब उसके घर में रहता है। उसका काम होता है चोरी करना, लोगों को ठग लेना, उनसे पैसे छीन लेना, मतलब चोरी कर लेना, और उसी पर उसका काम चलता है। एक दिन वो राइटर से टकरा जाता है और राइटर उसको अपना दोस्त बना लेता है और अपने यहाँ काम पर रख लेता है। उसका मोटिव राइटर को लेके भी यही होता है कि एक दिन इसको भी, इसके यहाँ भी चोरी करके जाऊँगा मैं, बड़ी चोरी करके। लेकिन राइटर की सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट देखकर उसका दिल बदल जाता है। सो स्टोरी के अंदर ट्रस्ट, काइंडनेस और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे थीम्स को हाईलाइट किया गया है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि इंसान को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको प्यार दें, उस पर ट्रस्ट करें, ना कि उसको पनिशमेंट दें। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और उसको समझते हैं। सो ये फर्स्ट नरेटिव में है और इसका जो नरेटर है वो खुद ये यंग थीफ है, इसलिए यहाँ पर आई बोल रहा है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। तो वो बताता है कि मैं चोर ही था जब मैं अनिल से पहली बार मिला। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और ये बताता है, मतलब ये नरेटर बताता है जो कि चोर है, कि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड वाला चोर था। मतलब मैं फिर भी, मतलब इतनी कम उम्र में ही, बहुत 15 साल की छोटी सी उम्र में ही ये एक एक्सपीरियंस चोर बन गया था। इसका हाथ बहुत ही साफ था चोरी करने में। ये लोगों के कब चोरी कर लेता था, उनकी चीज़ें कब चुरा लेता था, उनको पता नहीं चलता था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. तो जब मैंने अनिल को देखा पहली बार, तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ये रेसलिंग मैच देख रहा था तो तभी ये उसके पास गया, उसको अप्रोच किया। वो लगभग 25 साल का लड़का था। अनिल जो है 25 साल का था, लंबा पतला लड़का था और बहुत ही सिंपल, इजी गोइंग, काइंड, मतलब बहुत ही सिंपल, दयालु और बहुत ही आराम से रहने वाला इंसान लग रहा था। और इसके लिए ये इस तरह का, मतलब इसके पर्पस के लिए इस तरह के लोग ना बहुत अच्छे माने जाते हैं, कि जो लोग बहुत ही दयालु हों, आराम से खड़े हों। तो ऐसे लोगों की चीज़ें चुराने हैं तो इसको और इजी रहेगा, इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई हैडंट मच luck of fate and I thought I might be able to get into the young man's confidence. तो इसको देखकर इसे लगा, मतलब मुझे लगा कि, मतलब ये नरेटर बता रहा है कि मुझे लगा कि मेरा काम हो जाएगा, ये मतलब ये मेरे काम आएगा बंदा। सो वैसे भी ये अपनी किस्मत के लिए बोलता है कि मेरी किस्मत कुछ खास नहीं चल रही आजकल, तो मैंने सोचा कि शायद मैं इस आदमी का कॉन्फिडेंस जीत लूँ। कहता वैसे भी मेरी किस्मत तो चल नहीं रही है कुछ खास, लेकिन शायद मैं इस आदमी का विश्वास जीत लूँ। अब इसने इससे कहा, अनिल से कहा
You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friend. तो इसने कहा कि आप तो खुद भी मुझे रेसलर लग रहे हैं। अब थोड़ी सी तारीफ कर दी जाए, थोड़ा सा फ्लेटर कर दिया जाए तो दोस्ती करना आसान हो जाता है। सो अनिल ने रिप्लाई दिया, सो डू यू। विच ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल बोला कि हाँ आप भी लग रहे हैं, आप भी मुझे रेसलर जैसे लग रहे हैं। अब ये सुनकर तो ये जो चोर था ये थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि उस समय तो ये बहुत ही पतला सा था। रेसलर जैसे पतले से थोड़ी होता, ये सिर्फ 15 साल का था, छोटे बच्चे जैसा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने भी काफ़ी मॉडेस्टली कहा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। सो अनिल ने पूछा, व्हाट्स योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा। तो इसने झूठ बोल दिया, इसने अपना नाम हरी सिंह बता दिया। इसका मतलब इसका नाम हरी सिंह नहीं है, इसका नाम कुछ और है। लेकिन यहाँ इसने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो ये कहता है कि मैं तो ना हर महीने एक नया नाम रखता हूँ, जो कि मुझे पुलिस से और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉय से बचाती है। क्योंकि लोग अक्सर नाम से, फ़ोटोग्राफ दिखाकर भी इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं कि ये जब चोरी करके जाता होगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो उसको ढूंढते ही होंगे। तो वो नाम बताते होंगे, फोटोग्राफ एक बार को ना भी हो लेकिन नाम तो बताते ही होंगे ना। तो उस नाम का तो इंसान वहाँ होता ही नहीं था। सो अक्सर ये अपना नकली नाम ही बताया करता था, जो कि इसने बताया इस बार इसने अपना नाम हरी सिंह बताया। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. ये छोटी सी पहचान होने के बाद अनिल जो रेसलिंग के बारे में बात करने लगा। वो जो ऑयल जिनका जो रेसलर जिनका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने अपनी बॉडी पे ऑयल लगाया हुआ था, वो उनके बारे में बात करने लगा। वो एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे, ग्रंट कर रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे एक दूसरे को। आई डिडेंट हैव टू हैव मच टू से। तो मतलब ये नरेटर कह रहा है, चोर कह रहा है कि मेरे पास तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, क्योंकि इसको नॉलेज भी ज़्यादा नहीं थी। तो बस ऐसी बात शुरू करने के लिए इसने कह दिया था ऐसे ही। अब अनिल चला गया और ये भी इसका कैजुअली पीछा करने लगा। अब अनिल ने फिर से कहा हेलो अगेन, मतलब उसने देख लिया ना, अनिल ने उसको देख लिया तो उसको थोड़ा सा अच्छे मतलब स्माइल करते हुए उसको बोला हेलो अगेन। सो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अब यहाँ पर इसने अपनी मेन बात कह दी, चोर ने, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन अनिल ने भी कह दिया कि मैं तो तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। सो आई थॉट ओवर अ मिनट फॉर I thought over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अब यहाँ पर जब उसने ऐसे बोला कि मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो इससे पता चलता है कि अनिल ज़्यादा अमीर नहीं है, तभी तो एक नौकर नहीं रख पा रहा है। अब यहाँ पर ऑथर ने मतलब सॉरी ऑथर नहीं, नरेटर ने, ऑथर तो रस्किन बॉन्ड है, नरेटर ने जो कि ये चोर है, इसने 1 मिनट के लिए सोचा कि कहीं मैंने गलत इंसान तो नहीं चुन लिया। मतलब मुझे लूटना है, मुझे चोरी करनी है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं किसी अमीर इंसान के यहाँ चोरी करूँ। किसी गरीब के यहाँ चोरी करने का क्या मतलब है, रिस्क भी तो पूरा ही है। जितना अमीर के यहाँ चोरी करने का रिस्क है उतने गरीब के यहाँ भी है। लेकिन यहाँ मिलना भी तो कुछ नहीं है, तो रिस्क लेके कोई गेन तो होने वाला है नहीं। तो फिर मतलब मिसजज मतलब इसने कहीं इसने गलत इंसान तो नहीं चुन लिया। फिर भी इसने पूछा कि कैन यू फीड मी, आप मुझे खाना खिला दोगे, अगर खाना खिला सकते हो काम के बदले। तो उसने पूछा अनिल ने, कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। अब इसने फिर से झूठ बोला, आई कैन कुक, मतलब इसे खाना बनाना नहीं आता। इसने बोल दिया हाँ मुझे आता है खाना बनाना। तो अनिल बोलता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम खाना बना सकते हो, तो फिर मैं भी तुम्हें खाना खिला दूंगा। भाई तुम मेरे लिए भी खाना बनाना और अपने लिए भी बनाना, मैं भी खा लूँगा, तुम भी खा लेना। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been
terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. So ये जो अनिल है ये इसको अपने रूम पे लेके चला गया, जो कि जुमिना स्वीट शॉप के ऊपर था, मतलब स्वीट शॉप के ऊपर वाला कमरा ही अनिल का था। और इसने बोला कि तुमको मतलब चोर को तो बालकनी में सोना पड़ेगा। सो उस रात इसने खाना बनाया, लेकिन वो इतना ख़राब खाना बना था, मतलब उस रात जो खाना चोर ने बनाया, हरी सिंह इसका जो इसने अपना गलत नाम बताया, मतलब जो खाना उस रात इसने बनाया वो बहुत ही ख़राब होगा। मतलब अनिल ने तो ऐसा नहीं कहा कि वो ख़राब है, लेकिन इसको लग रहा है कि वो ख़राब ही होगा, क्योंकि अनिल ने वो एक स्ट्रे डॉग, गली के एक कुत्ते को सारा खाना दे दिया था। और मुझे बोला बस छोड़ दो, मतलब उसको बोल दे कि तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट इसको बट ये तो वहीं घूमता रहा। आई जस्ट हंग अराउंड, मतलब मैं तो वहीं घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ये घूमता रहा। और फिर इस बात पे मतलब अनिल जो है ज़ोर से हंसने लगा, और वो उसे भगा भी नहीं पाया। वो फिर भी वहीं रहा, मतलब उसने तो कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो खाना नहीं बना पाओगे। अब रोज़ रोज़ तो स्ट्रे डॉग को खाना नहीं डाल सकते ना, खुद भी तो खाना है। तो उसने बोला कि तुम जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये गया नहीं, ये वहीं स्माइल करता रहा। बाद में लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। अब यहाँ पे बाद में अनिल ने मेरे सर पर, मतलब सर पे ऐसे हाथ रख कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा खाना बनाना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। अब उसने उसको उसका नाम, अब वो साथ में रहने लगा ये। तो अब ये अनिल जो है इस चोर को, इस यंग लड़के को, इसने इसको पढ़ाया, इसको नाम लिखना सिखाया, इसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, और नंबर ऐड भी करना सिखाऊंगा, मतलब प्लस मैथ्स भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। सो मैं तो दिल से शुक्रिया अदा कर ही रहा था। आई वॉज ग्रेटफुल टू अनिल, मतलब मैं बहुत शुक्रगुज़ार था अनिल का, क्योंकि मैं जानता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊँ, मतलब आई कुड राइट लाइक इन एजुकेटेड मैन, मतलब अगर मैं लिखने लग जाऊँ एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो फिर मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं रहेगी, मतलब मुझे कोई नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने से। तो इसको भी, चोर को भी लगता है कि अगर ये पढ़ा लिखा होता तो शायद इसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। चलिए आगे पढ़ते हैं। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. अब अब इसने काम करना चालू कर दिया, इसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा था। ये सुबह उसके लिए चाय बनाता, मतलब सुबह उठ के चाय बनाता, फिर बाज़ार से सामान लेने जाता, और थोड़ा टाइम लेकर, मतलब वहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब टाइम वगैरह लेकर ₹1 का फ़ायदा भी करता। सो मतलब ये अपना सामान वामान लेने जाता, जिससे ये रोज़ का एक रुपया, ₹1 ये अपने लिए बचा लेता। इसको ऐसा लगता था, आई थिंक कह रहा है कि आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। तो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जानता था कि मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेता हूँ, पर उसे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो ये अनिल अनिल है, ये काफ़ी बड़े दिल का है। इसको पता है कि ये इस तरह से सामान लेने जाता है तो डेली का ₹1 ये सेव कर लेता है, लेकिन इसने इसको कुछ नहीं कहा, ये बुरा भी नहीं माना है इसने। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine, a queer way to make a living.
सो अनिल की कमाई जो है ना रोज़ रोज़ नहीं होती थी, मतलब वो कभी कभी कमाता था। ये एक फ्रेज़ है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब अनिल की कमाई कभी कभी होती थी, मतलब कभी होती थी कभी नहीं होती थी। सो वो हमेशा उधार लेता था एक हफ्ते, मतलब वो कभी उधार ले लेता था कभी उधार दे देता था। वो हमेशा अपने अगले, मतलब वो उधार लेता देता रहता था क्योंकि उसकी कमाई रोज़ की नहीं थी ना। और वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के लिए वरिड रहता था। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि उसका कुछ अगला चेक आने वाला है जिसके लिए वो चिंता करता था। और जैसे ही उसको वो चेक मिलता था तो वो सेलिब्रेट कर लेता था, मतलब बाहर चला जाता तो सेलिब्रेट करके आता था। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। तो ये एक अजीब सा, एक क्वेर होता है अजीब। तो ये एक बहुत ही अजीब सा तरीका था जीवन चलाने का, पैसे कमाने का। सो वन इवनिंग ही केम होम with small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. अब एक दिन क्या हुआ, मतलब एक शाम ये घर आया, अनिल घर आया एक छोटा सा नोट का बंडल लेकर। और उसने बोला कि उसने अपनी किताब पब्लिशर को बेची है तो उसे काफ़ी सारे पैसे मिले हैं कैश में। तो उस रात इसने चोर ने अनिल को देखा कि इसने जो नोटों की गड्डी थी ना, बंडल जो था, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, इसने अपने मेट्रेस यानी कि अपने गद्दे के नीचे उसको छिपा दिया है। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my life of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो वो बताता है कि अब अनिल के लिए काम करते करते ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है। एक महीने से काम कर रहा है। बाज़ार वो जाता है, बाज़ार के खर्चे में थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने के अलावा मैंने अपने असली काम चोरी का कुछ नहीं किया था। मतलब ये जो बाज़ार में जाता था सामान लेने, थोड़ा सा झूठ बोल के 1 रुपए की सेविंग करता था, मतलब वो करता था बाज़ार के खर्चे में थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने के अलावा। इसने अपना असली काम तो किया ही नहीं था। मतलब जो इसका असली काम क्या है, इसका असली काम है चोरी। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने से इसने चोरी नहीं की है। हाँ, ये अनिल के पैसों से थोड़े पैसे बचा लेता है सामान लाने के बहाने, लेकिन इसने चोरी नहीं की है। बड़ी अच्छी बात है इसके लिए। तो इसने अपना असली काम यानी कि चोरी का कुछ नहीं किया था। इसके पास तो हर अपॉर्चुनिटी थी ये सब करने की, देखा जाए तो। हाँ, मतलब इसके पास हर मौका था चोरी करने का। ये कभी भी, मतलब जो अनिल अपने ऑफिस जाता, अपने जॉब पर जाता, तो इसके पास चाबी हुआ करती थी, अनिल ने इसको चाबी दी थी। ये बाहर जा सकता था उस समय और ये चोरी करके वापस भी आ सकता था, कर सकता था ऐसा ये कि बीच पीछे से निकल गया, चाबी तो इसके पास है ही, जब मर्जी निकलो और अनिल के ऑफिस से घर आने से पहले घर वापस आ जाओ चोरी करके। लेकिन इसने नहीं किया। तो इसके पास घर की चाबी भी थी और ये जब चाहे अंदर बाहर जा सकता था, लेकिन इसने नहीं किया ऐसा। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट। और ये अनिल के लिए कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अनिल से ज़्यादा भरोसे करने वाला इंसान कभी नहीं देखा। मतलब अनिल ही इसकी लाइफ में ऐसा पहला इंसान है जिसने उस पर, मतलब इस चोर पर, इस यंग मैन पर भरोसा किया। मतलब आज से पहले कभी किसी ने इस पर भरोसा भी नहीं किया था, देखा जाए तो। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasures out of the work. So कहता है कि ये जो है ना कि इसने मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है, शायद यही रीज़न है कि मैं यहाँ चोरी नहीं कर पा रहा। और यही वजह है कि इसको इसको रॉब करना, इसको लूटना, मतलब ये जो मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है, बिल्कुल केयरलेस हो गया है ये मेरे भरोसे पर, तो इसी वजह से इसको लूटने का जो काम है बड़ा मुश्किल था। एक लालची इंसान को, एक ग्रीडी मैन को लूटना, उसके पैसे चुराना बहुत आसान है क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है। मतलब ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। मतलब एक जो लालची इंसान है उसको लूटना, उसको रॉब करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, क्यों, तो है ही लालची।
बट इस तरह अनिल जैसे केयरलेस आदमी को ठग लेना, उसके पैसे चुरा लेना बहुत मुश्किल है। कई बार तो उसे पता भी नहीं चलता था, मतलब अनिल जैसे लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें लूट लिया गया है। और इसलिए क्या मत इसलिए बहुत मुश्किल है अनिल जैसे लोग चुराना, और इससे चोरी का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। तो चोर को ना चोरी इसलिए भी करना अच्छा लगता है क्योंकि उसे मज़ा भी आता है। अब सपोज़ चोर है, उसने किसी इंसान का पॉकेट मार लिया। अब वो इंसान लालची है, वो केयरलेस नहीं, उसको जैसे पता चलेगा वो हर जगह ढूंढेगा, हर पॉसिबल जगह वो अपना पर्स ढूंढेगा। और ये चोर को पता होगी वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा क्योंकि चोर ने अपनी हाथ की सफाई से वो सामान चुरा लिया। तो यहाँ चोर को मज़ा आ रहा है कि देखो मैंने उस इंसान को परेशान कर दिया। अब यहाँ अनिल जैसे इंसान को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका पर्स चोरी हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो चोर यही कह रहा है कि अनिल जैसे इंसान के साथ चोरी करना, उसको रॉब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत केयरलेस है। उसकी उसके किसी सामान की चोरी करने में मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. अब वो कहता है कि वेल अब मुझे कुछ असली काम करना होगा। असली काम मतलब रियल वर्क, मतलब चोरी, क्योंकि मैं तो वैसे भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, मतलब चोरी नहीं कर रहा, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। और अगर मैं इसका पैसा नहीं लूँगा और अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये तो अपने दोस्तों पर उन पैसों को उड़ा आएगा और दोस्तों पर उड़ा देगा। वैसे भी ये तो मुझे काम करने के पैसे देता नहीं, अभी काम तो करता ही है ना घर में, वैसे भी मुझे पैसे तो देता नहीं है, तो मेरे को इसको पैसे चुराने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अनिल वॉज asleep। अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over the balcony and I fell on the bed। मून लाइट की एक रे जो है, एक रोशनी जो है बालकनी से आई और बेड पर पड़ी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। ये ज़मीन पर ही, मतलब ज़मीन पर सोता था बालकनी में, तो ये वहीं बैठ गया, मतलब ज़मीन पर बैठकर अब ये सोच रहा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, ये सोच रहा था कि कैसे क्या करना है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अभी कहता है कि अगर मैं इसके पैसे चुरा लूँ, अभी जो भी समय हो रहा है, अगर मैं अभी इसके पैसे चुरा लूँ तो मुझे 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। क्या पता चलेगा, ये कहाँ ढूंढ पाएगा, ये तो ढूंढ पाएगा मुझे, ये तो वैसे ही इतना केयरलेस है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। सो इसने धीरे धीरे ये ब्लैंकेट से बाहर निकला, मतलब धीरे से कंबल से बाहर निकल कर ये अनिल के बेड पर गया। अनिल जो है बहुत ही पीसफुली सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। अब उसका जो चेहरा वो बहुत ही, मतलब पीसफुली सो रहा था, उसका चेहरा बहुत ही क्लियर था, अनलाइन था, यानी कि झुर्रियाँ नहीं थी। इवन मेरे चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स थे, राइट। वो कहता है कि मेरे चेहरे पर मार्क्स ज़्यादा थे और मतलब ज़्यादा निशान थे, पर मेरे निशान ज़ख्मों के थे, स्कार्स थे, चोट वगैरह लगी होगी इसको चोरी वगैरह करने में, तो वो थे इसके। माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room। अभी कहता है कि इसने अपना हाथ ना मेट्रेस के नीचे ऐसे थोड़ा सा फिसलाते हुए, इसने स्लिट किया अपने हाथ को, मतलब इसने अपने हाथ को गद्दे के नीचे डाला और ये नोट ढूंढने लगा। मतलब जैसे इसने गद्दे के नीचे बहुत आराम से हाथ डाला और ये नोट ढूंढने लगा। जब इसको नोट मिल गए तो इसने बिना आवाज़ के उन नोटों को, नोट की गड्डी को निकाल लिया। अब अनिल नींद में ही उसने एक साइड किया, मतलब एक गहरी सांस ली उसने अपनी नींद में, और वो मेरी तरफ ही, मतलब जिस तरफ ही चोर बैठकर नोट ढूंढ रहा था ना, ये उसी तरफ मुड़ गया, इसी की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मतलब मैं घबरा गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे, मतलब तुरंत ही, मतलब क्विकली क्रॉल्ड, बहुत तुरंत ही, मतलब रूम से बाहर निकल गया रात में ही। When I was on the road, I began to run.
I had notes at my waist, held there by a string of my pajamas. अब ये सड़क पर जैसे ही पहुंचा तो ये भागने लगा. इसने जो नोट थे अपनी कमर में बांध लिए थे, जो इसके पैजामा की जो स्ट्रिंग होता है नाड़ा, उससे बंधे हुए थे. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन फिफ्टीज़. अब ये रुका, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ गया, अभी धीरे धीरे भागते भागते से चलने लग गया. और इसने नोट गिने. 600 रुपये थे. 50-50 के नोट थे. 600 रुपये थे टोटल. मतलब ऑलमोस्ट 12 नोट होंगे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2. इसने सोचा कि ये तो 600 रुपये हैं, इससे तो 1 से 2 हफ्ते तक, जैसे जो अरब लोग होते हैं ना, ऑयल रिच, मतलब ऑयल बेच बेच के जो रिच होते हैं अरब्स, उनकी जैसे ज़िंदगी जी जा सकती है 1 से 2 हफ्ते के लिए. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये देखो, इसने ऐसे निकाले थे ये पैसे. ये इसको पढ़ना यहाँ सिखा रहा है. अब आगे पढ़ते हैं. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो ये कहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस की तरफ नहीं, मैं वहाँ नहीं रुका. क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कभी टिकट लिया भी तो नहीं है. सीधा ये प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया, मतलब भाग गया. डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. अब लखनऊ एक्सप्रेस सामने ही थी, चलने ही वाली थी. मैं चढ़ तो जाता, मतलब अभी भी टाइम था, मतलब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड ले रही थी. अगर ये भागता, मतलब ये थोड़ा जंप लगाता कैरेजेस के ऊपर से, अगर ये कोशिश करता तो ये भाग के चढ़ जाता. इतना भी मतलब देर नहीं हुई थी, और ये चढ़ सकता है. इतनी इसकी बॉडीज़ को अलाउ करती है कि भाग के, दौड़ के, उछल के कर ले. लेकिन ये हेजिटेट हो गया, पता नहीं क्यों. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. पता नहीं क्या रीज़न था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेजिटेट हो गया. मैं जंप करके भी, मतलब ट्रेन वहीं खड़ी थी, मैं चढ़ सकता था ट्रेन में, लेकिन मैं नहीं चढ़ा. मेरे पास भागने का मौका था, लेकिन मैं नहीं भाग पाया. एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे. मैंने वो चांस खो दिया भागने का. मैंने ट्रेन नहीं ली. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर, जहाँ कोई भी नहीं था, मैं खड़ा था. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे आइडिया भी नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था कि अब रात कहाँ बितानी है. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. So the only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So वो कहता है कि ट्रेन चली गई, मैं अकेला खड़ा था. मुझे आइडिया नहीं था कि अब रात कहाँ बितानी. मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे. मेरे को तो ऐसे लगता था कि फ्रेंड्स जो है ना, हेल्प से ज़्यादा ट्रबल करेंगे. उसको ऐसा लगता था. एंड मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता था, मैं किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था अपने लिए कि मैं किसी छोटे होटल में रह लूँ. अब छोटे होटल में रहने लोग बीच रात में तो वही जाते जो क्राइम वगैरह करते हैं. मतलब होटल में ही रुकेगा तो लोग इस पर शक करेंगे, इसलिए इसने होटल में भी रुकना ठीक नहीं समझा. को ये लगा कि अगर ये होटल में जाके रुकेगा तो कुछ ना कुछ किसी को शक हो जाएगा. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. जो इकलौता इंसान जिसको मैं जानता था, मतलब इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका कोई जानकार नहीं है, सिर्फ इकलौता इंसान है इस दुनिया में जिसको ये अच्छे से जानता था, वो था खुद वो अनिल, जिसको ये अभी लूट कर आया है. जिसको अभी इसने लूटा है ना, वही है. इसने स्टेशन को लीव कर दिया. एंड आई वॉक स्लोली थ्रू बाज़ार. और ये धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चला गया. राइट. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, I had made a study of men's faces when they had lost their goods.
The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. अब ये कहता है कि मेरे चोर वाले जो छोटा सा करियर है, इसकी इतनी उम्र तो है नहीं कि हम कहें कि लंबा करियर है इसका। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत है इसको छोटी सी उम्र में, लेकिन हाँ छोटा सा करियर है एज अ थीव। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे इंसानों के चेहरे को स्टडी किया है। मतलब चोर है तो भाई स्टडी तो किया ही होगा ना। मतलब जो लोग अपना सामान जब खो देते हैं तो ग्रीडी मैन को डर लगता है, रिच मैन को गुस्सा आता है, और जो गरीब होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है अब मैं आगे संभल के रहूँगा, अब चोर ले गया तो ले गया। तो उसकी जो रिसर्च है ना लोगों के चेहरे में, वो ये कि लालची आदमी चोरी होने पर डर दिखाता है, अमीर आदमी को गुस्सा आता है और गरीब आदमी मान लेता है कि चलो मेरी किस्मत में नहीं था, गया तो गया। बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered that theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. अब कहते हैं, वो कहता है कि मुझे पता है जब अनिल को पता चलेगा ना कि चोरी हो गई है उसके घर में और मैंने चुराया है, तो वो सिर्फ उदास होगा, और उसको जो उदासी का रीज़न है वो ये नहीं होगा कि उसका पैसा चला गया है, वो इसलिए उदास होगा कि मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसका भरोसा टूट गया है। वो भरोसे के लिए दुखी होगा, क्योंकि पैसों की तो वैसे भी उसे कोई कदर नहीं थी, वो बहुत केयरलेस था। तो पैसों को वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जबकि कोई इतना बहुत अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी पैसों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था कि वो पैसे के लिए दुखी हो। जब उसे कल सुबह पता चलेगा कि मैंने उसके पैसे चुरा लिए हैं 600 रुपये, तो उसको पैसों को ज़रा भी दुख नहीं होगा, उसे दुख होगा उसका ट्रस्ट टूट जाने का। I found myself in Medan and sat down on a bench. The night was chilly and it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. अभी ये खुले मैदान होता है ग्राउंड, खुले मैदान में चला जाता है ये, वहाँ पर जाकर ये बेंच पर बैठ जाता है। रात थोड़ी ठंडी थी, और मतलब नवंबर का महीना था शुरू का, तो थोड़ी ठंड हो गई थी, और ये हल्की ठंड से मतलब रात ठंडी थी, और जो ये हल्की ड्रिजलनेस थी उससे इसको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, इसको ठंड लग रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, अब बहुत तेज़, मतलब ठंड तो इसको लगी रही थी ना, अब बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट्स पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। इसकी शर्ट, इसका पजामा इसकी स्किन से पानी की वजह से चिपक गया, और इसको जो रेन के साथ बहुत ठंडी हवा चल रही थी वो उसके मुँह फेस पर बार बार आ रही थी। I went back to the bazaar and sat down in shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. अभी बाज़ार में वापस आ गया, वहाँ पर ये एक क्लॉक टावर था, वहाँ पर उसके शेल्टर में ये बैठ गया। क्लॉक में मिडनाइट हो रही थी, मतलब रात के 12 बज रहे थे। मैंने नोट को देखा, मुझे नोट लगे कि वो तो मतलब इसने अपनी जेब चेक की। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, इसने देखा नोट्स को तो वो गीले हो गए थे बारिश के पानी से। और उसने बोला अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अब वो नोट देखकर बोलता है, मतलब अनिल के पैसे देखकर बोलता है कि सुबह शायद वो मुझे 2-3 रुपये देगा कि मैं जाकर मूवी देखाऊँ, बट अब तो मेरे पास आ रही है। मतलब सुबह अनिल मुझे 2-3 रुपये देता खर्चे के लिए, लेकिन अब तो मेरे पास उसका सारा पैसा ही है। आई couldn't कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, मतलब मुझे अब उसके लिए काम नहीं करना, मुझे उसके लिए खाना नहीं बनाना, बाज़ार नहीं जाना उसके लिए सामान लेने के लिए, ना ही होल सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, मतलब अब नहीं सीखना पड़ेगा, अब और ज़्यादा नहीं सीखना पड़ेगा होल सेंटेंसेस को लिखना। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write.
सो वो कहता है कि अरे मुझे तो याद आया, मैं तो भूल गया था कि लिखना पढ़ना सीख अगर मैं सीख जाऊँ, अगर मैं लिखना पढ़ना मतलब चोरी के एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया कि अगर मैं होल सेंटेंसेस लिखना पढ़ना सीख जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। मतलब अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँ तो एक दिन मेरे पास कुछ 100 रुपीज़ तो मेरे खुद के ही होंगे। मतलब चोरी करने से तो मुझे सिर्फ छोटे छोटे पैसे मिलते हैं, अगर मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँ तो मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। इट वॉज सिंपल अ मैटर टू स्टील। तो अब यहाँ पर भी मतलब चोरी करना तो आसान है, मतलब इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, उसके लिए चोरी करना तो आसान है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना मतलब एक चोरी करना तो आसान है, समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार पकड़ा भी चले जाते हैं हम। बट असली में एक बड़ा आदमी बनना, मतलब चोरी करना आसान है लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनना, मतलब ईमानदार और इज्जतदार आदमी बनना, ये तो अलग ही बात है इसकी। वो कहता है कि चोरी करना बहुत आसान है मेरे लिए, चोरी करने से मैं छोटे छोटे पैसे कमा पाता हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, होल सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊँ तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मुझे भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सकती है, मैं बहुत समझदार, बहुत ही इज़्ज़तदार, ईमानदार बन सकता हूँ। और बड़ा आदमी बनना, इज़्ज़तदार और समझदार और ईमानदार आदमी बनना, ये तो अलग ही बात है। तो इसने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, इसने खुद को ये इस बात समझाई है कि मुझे ना अनिल के पास वापस चलना चाहिए, इफ़ ओनली टू इफ़ ओनली टू लर्न if only to learn to write and read and write। तो इसने सोचा कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि मैं लिखना पढ़ना सीख लूँ। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। अभी तुरंत रूम की तरफ गया। अब इसको डर लग रहा था, क्योंकि चोरी करना तो फिर भी बहुत आसान है, लेकिन चुराया हुआ पैसा वापस करना, वो भी बिना पकड़े जाए, बड़ा मुश्किल है। मतलब तुमने पैसे चुरा लिए वो फिर भी आसान है, लेकिन उस पैसे को वापस उसी जगह रखना और अब तुम्हें कोई देखे नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन द क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल asleep। तो इसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और क्लाउडेड मून लाइट तो थी ही, और ये धीरे धीरे दरवाजे के अंदर गया। उसने देखा कि अनिल तो अभी भी सो रहा है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब ये बेड के पास गया और नोट को गद्दे के नीचे वापस इसने रख दिया। चलो, नहीं पकड़ा गया ये। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो जब ये नोट रख रहा था गद्दे के नीचे, तो इसने अपने हाथ पर उसकी ब्रीथ को, मतलब उसकी सांसों को फील किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, और ये उस वजह से, सांस उसके हैंड पे पड़ने की वजह से, ये 1 मिनट के लिए तो स्टिल हो गया, सुन हो गया ये। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस। और फिर इसके हाथ धीरे धीरे अंदर गए, उन्होंने एक मेट्रेस का किनारा ढूंढ लिया और इसने एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और इसने अंदर नोट वापस रख दिए। अब ये पूरी रात भागा दौड़ा, इधर गया उधर गया, तो रात में नींद तो इसकी ख़राब हुई है। सो आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल दैट I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। अब ये अगली सुबह देर से उठा, तो इसने जब ये उठा तो इसने देखा कि अनिल ने तो चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मतलब इसने बढ़ाया, और देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। अब ये सब देख के इसका जो दिल है वो घबरा गया। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो उसका दिल घबरा गया, ऐसा लगा कि अरे ये तो पकड़ा गया, इसकी चोरी पकड़ी गई। तो उसने बोला, आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अब अनिल मुस्कुराकर बोला कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब से तुम्हें रोज़ पैसे मिलेंगे, तुम्हें सैलरी मिलेगी अब। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट it I saw it was still wet from the night's rain। ये खुश हो गया कि उसे सैलरी मिल रही है, लेकिन उसने नोट लिया
तो उसने देखा, इसको फील हुआ कि नोट जो है अभी भी रात की बारिश से गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल बोला कि आज से मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, आज से हम ये सीखेंगे। ही न्यू but neither his lips nor his eyes shadowed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. इसको ऐसा लग रहा है कि अनिल ना सब जानता है, क्योंकि नोट गीले हैं ना, बाहर बारिश हुई है, ये तो उसे पता ही है कि रात में बारिश हुई है। भले हम कितनी भी गहरी नींद में सोए, लेकिन अगर पूरी रात बारिश होती है तो अगले दिन हमें पता चल जाता है। और ये तो उठा भी देर से, मतलब जल्दी उठ गया था, अनिल देर से उठा, सॉरी ये चोर देर से उठा। तो कहीं ना कहीं शायद इसको पता है अनिल को कि ये चुरा के पैसे भागा है, लेकिन वापस रख दिए। तो अब अनिल को शायद इस पर और ज़्यादा भरोसा हो गया कि इसने अब चोरी छोड़ दिया है, तो इसीलिए अब उसको वो सैलरी भी देगा। हो सकता है पहले उसे यकीन ना हो कि एक दिन तो ये मौका मिलेगा तो चोरी करके भागेगा, लेकिन अब जब अनिल ने उस पर ट्रस्ट दिखाया तो चोर ने भी अपना उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, और वो चोरी करने के बावजूद वो वापस लौट आया। तो अनिल ने भी उसको सैलरी देना चालू कर दिया है, और अब वो उसे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नरेटर को, मतलब चोर को भी लग रहा है कि अनिल सब समझ गया था, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। ना उसने अपनी आँखों से कहा, ना उसने अपने लिप्स से कहा, मतलब ना उसने ऐसे उसको एक्सप्रेशन दिए, ना उसने कुछ मुंह से अपने कहा। ये भी मुस्कुरा दिया जैसे पहले मुस्कुराया था ना अनिल पर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। जितनी, मतलब ये भी बड़ी खुशी से मुस्कुराया, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ। और इस बार जो ये स्माइल की थी ना इसने, ये इसकी दिल से आई थी। पहले जो स्माइल की थी शुरू में वो फेक थी, उसके पीछे एक मोटिव था, लेकिन अभी जो स्माइल आई है वो दिल से आई है, बिना किसी एफर्ट के। सो रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है। अब यहाँ स्टोरी एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है कि अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर है तो उसको बदलने का, उसे सही रास्ते पर लाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। और थीव भी बदलने लगता है और सीखना चाहता है ईमानदारी, राइट। सो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी एक 15 साल के छोटे से चोर की है जो अपना नाम बार बार बदलता है। फिर वो एक सीधे साधे आदमी अनिल से मिलता है। अनिल एक राइटर है और बहुत ही ईमानदार और भरोसेमंद है। चोर अनिल के साथ रहता है, उसके लिए काम करता है और अंदर अंदर सोचता है कि उसका पैसा चुरा लिया जाए। एक दिन उसे मौका भी मिलता है, वो अनिल के पास रखे 600 रुपये चुरा भी लेता है, लेकिन स्टेशन पर जाकर उसका दिल बदल जाता है। उसे लगता है कि पैसा तो मिल गया, पर असली जो चीज़ थी, लिखना पढ़ना सीखना और अनिल का भरोसा, वो तो खो रहा है ना। तो वो पैसा वापस लाकर अनिल के तकिए के नीचे वापस से रख देता है। अगली सुबह अनिल सब समझ जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, बस उसे 50 रुपये दे देता और कहता है कि अब उसे तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी और वो लिखना पढ़ना भी सीख जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ईमानदारी और एजुकेशन, मतलब ऑनेस्टी और एजुकेशन हमेशा चोरी और झूठ से ज़्यादा कीमती होती है। भरोसा और प्यार एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है, और गलती करने के बाद भी अगर इंसान सुधरना चाहे तो हमेशा एक नई शुरुआत पॉसिबल है। सो स्टूडेंट, द थीफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान में बदलने की ताकत होती है, बस उसे एक सही राह और भरोसा चाहिए। छोटा सा चोर भी अगर चाहे तो ईमानदार और समझदार बन सकता है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।